पाइथन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के द्वारा आप सीखेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम बनाया जाए, पाइथन प्रोग्राम बनाया जाए जो कि 2 से लेकर 50 तक, मतलब 2 to 50 नंबर्स तक नेस्टेड लूप के माध्यम से प्राइम नंबर का पता लगाएं। So today we are going to discuss program 6 to 18, program to find prime numbers between 2 to 50 using nested for loops। तो इसमें nested for loop का यूज करके पता लगाएंगे कि 2 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो ये कमेंट है। जब भी पाइथन प्रोग्राम में हैश लिखने के बाद कोई स्टेटमेंट लिखा जाता है तो पाइथन उसको कमेंट समझता है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। यूज ऑफ नेस्टेड लूप्स टू फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 50। तो इस प्रकार कमेंट के माध्यम से आप प्रोग्राम्स के बारे में लिख सकते हैं, जिससे कि दूसरा प्रोग्रामर या कोई दूसरा स्टूडेंट उस प्रोग्राम को आसानी से समझ सकता है कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर नम इज इक्वल टू हमने 2 ले लिया। इसका मतलब जो है कि हम 2 से ही प्राइम नंबर चेक करेंगे, 2 से प्राइम नंबर चेक करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। फॉर आई इन रेंज 2 to 50, तो फॉर लूप हमने यहाँ पे रन किया। आई एक वेरिएबल है और इसकी रेंज क्या है 2 to 50। आई जो फॉर लूप में 2 से स्टार्ट होगा और वो मैक्सिमम 50 तक जाएगा, 50 में वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब 49 तक ही चेक होगा। अब j इक्वल टू 2 है, यहाँ पर हम एक दूसरा वेरिएबल j ले रहे हैं और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। वाइल j लेस इक्वल टू i डिवाइड बाई 2। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसको पता लगाने के लिए j की वैल्यू 2 है और 2 से लेकर हम i बाई 2 तक चेक करेंगे। i बाई 2 तक क्यों चेक करेंगे? क्योंकि i जो है 2 से शुरू होकर 50 तक की रेंज है, 2 से लेकर 50 तक की रेंज है, उसमें हमें प्राइम नंबर का पता लगाना है। तो ये लूप जो है 2 से 50 तक चलेगा और जे नंबर है जो कि ये पता लगाएगा कि वो पर्टिकुलर नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो जे लेस इक्वल i बाई 2, यहाँ i की वैल्यू मैक्सिमम 50 तक जाएगी तो 50 बाई 2 तक ये लूप रन होगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। इफ़ i डिवाइडेड बाई j, और i जो ये नंबर है उसको हम j से डिवाइड करेंगे, j से डिवाइड करेंगे और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर फाउंड हो गया, मतलब उसका फैक्टर फाउंड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमें ब्रेक कर देना है। देखिए, ब्रेक आउट ऑफ वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा और j प्लस इक्वल टू 1, और इस प्रकार से अगली जो नंबर है वो चेक हो जाएगी। इस प्रकार से j प्लस इक्वल टू 1, इस प्रकार से अगली नंबर जो है चेक होगी। 2 + 1 3 4 5, ऐसे जो है बार बार डिवाइड करेंगे। इस बार j से डिवाइड किया था, फिर j प्लस 1 से, फिर j प्लस 2 से, फिर j प्लस 3 से, ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे और j की जो वैल्यू है वो i बाई 2 तक जाएगी। इफ j इज ग्रेटर देन i बाई j, अगर j की वैल्यू जो है i बाई j से ज़्यादा हो जाती है, ये j की जो वैल्यू है i बाई j से ग्रेटर है, नो फैक्टर फाउंड, तो उसका मतलब होगा कोई फैक्टर नहीं मिला। इस कंडीशन का मतलब होगा कोई फैक्टर नहीं मिला तो वो नंबर प्राइम होगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है? प्रिंट i इज ए प्राइम नंबर। उस कंडीशन में जो i है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। प्रिंट बाय बाय
और इस प्रकार से ये जो लूप होगा रन हो जाएगा और अंत में बाय बाय प्रिंट होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम आइडियली पर बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए मैं आइडियली ओपन कर लेता हूँ। आइडियली ओपन कर लिया। थोड़ी देर में ही ये इंटरप्रेटर जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखिए, अब प्रोग्राम बनाने के लिए आप न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पर हैश टाइप करेंगे, प्रोग्राम टू फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 50 using nested for loop। तो ये हो गया हमारा कमेंट, num is equal to 2। इसके बाद for i in range, और यहाँ पर हम अपनी लिस्ट दे दी, यहाँ पर 2 to 50। ये देखिए कैसे आप दे सकते हैं, रेंज इसमें दिखाएगा। टू से लेकर 50 तक और कॉलन देना है। इसके बाद हमने कॉलन दे दिया। इसके बाद j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2 वाइल कंडीशन देंगे। वाइल कंडीशन में j लेस इक्वल i बाई 2, j लेस इक्वल i बाई 2, j लेस इक्वल i बाई 2, और ये कॉलन लगा दिया। इफ i मोड ऑपरेटर j इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि फैक्टर मिल गया है, फैक्टर फाउंड, और इस कंडीशन में लूप ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर वाइल को इंक्रीमेंट करने के लिए j प्लस इज इक्वल टू 1, if j is greater than I by j, then no factor found। if j is greater than I by j,
means no factor found. No factor found. नो फैक्टर फाउंड. अब हम इस लूप में आई की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट प्राइम नंबर्स आर आई. यहाँ पर लूप एग्जिट होगा तो प्रिंट बाय बाय. चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं. रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे. ओके. इस प्रोग्राम का नाम रखेंगे प्राइम. इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है. तो यहाँ पर कोलन लगा देंगे. फिर से रन करेंगे इसको. इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पर भी हमें एक कोलन लगाना पड़ेगा. इंडेंटेशन ब्लॉक, तो ये चलिए फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को. इसको इफ के अंदर कर देते हैं. देखिए सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं. 2 एक प्राइम नंबर है. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ये प्राइम नंबर्स हैं. और लास्ट में बाय बाय भी प्रिंट हुआ है. इस प्रकार से ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है. ये प्रोग्राम 2 से लेकर 50 तक के सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करता है.